नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अगर आप हॉस्टल चलाते हैं और पटना शहर के रहने वाले हैं खासकर, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए ही है। चेतावनी सरकार की तरफ से और बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप ये खबर नहीं देख पाए तो हो सकता है कि कल को आप परेशान हो सकते हैं और आपके माथे का सिर दर्द बन सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, मामला क्या है। देखिए, बिहार के शहरों में अनगिनतों बेवजह की तरह उगाए प्राइवेट हॉस्टल्स क्या वाकई छात्रों के लिए सुरक्षित है? क्या इन हॉस्टलों को चलाने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नियमावली है? इन सवालों ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है और सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पूछा है कि क्या बिहार में प्राइवेट हॉस्टल्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून वजूद में है भी या नहीं। क्यों उठी आखिरकार कानून की मांग, आप भी सोच रहे होंगे। तो इस पूरे मामले की जड़ में एक हृदय विदारक घटना है, पटना नीट छात्रा की। देखिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये बड़ा सवाल है सिस्टम पर, हॉस्टल्स पर, जो अब सीधे तौर पे पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, इस घटना के बाद एडवोकेट माधव राज ने पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की है। अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने इस मामले की अब गंभीरता को देखते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके रहने की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगली सुनवाई की बात करें तो 20 फरवरी को होनी है, जिससे पहले सरकार को अपना हलफनामा एफिडेविट दाखिल करना होगा। तो सावधान हो जाइए, हॉस्टलों की बदहाली का अब कड़वा सच याचिका में जिन तथ्यों को उठाया गया है वे डरावने वाले हैं। लाइसेंस का अता पता नहीं। देखिए, बिहार में चल रहे अधिकांश जो प्राइवेट हॉस्टल हैं बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के चल रहे हैं। मनमानी फीस, खराब सुविधा, मालिक छात्रों से भारी भरकम फीस वसूलते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन बदले में क्या घटिया खाना और असुरक्षित माहौल और खराब सैनिटेशन मिलता है। डेटा का अभाव, हैरानी की बात होगी कि सरकार या जिला प्रशासन के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनके शहर में कितने हॉस्टल चल रहे हैं। देखिए, सुनवाई के दौरान एडवोकेट ने तमिलनाडु हॉस्टल्स एंड होम्स फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट 2014 का उदाहरण पेश किया। अब इस कानून के तहत बिना सरकारी अनुमति के कोई हॉस्टल नहीं चल सकता है। देखिए, नियमों का जो उल्लंघन करेगा उनके लिए भी दंड माफ है। कहा जाए तो संचालक को 2 साल की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में भी इसी तरह के कड़े कानून की मांग की जा रही है, ताकि बेटियां और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो फिलहाल सबकी नजर तो 20 फरवरी पर टिकी है कि क्या बिहार सरकार सोई हुई नींद से जागेगी या नहीं, क्या प्राइवेट हॉस्टलों के लिए कोई पारदर्शी नीति बनेगी या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि कई हॉस्टल्स ऐसे भी हैं, जैसा पैसा वैसे सुविधाएं, लेकिन ऐसे में वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि निगरानी होगी। और ऐसा नहीं कि इस निगरानी की वजह से आप छात्रों को परेशान करना शुरू कर दें, उन पर बर्डन देना शुरू कर दें। ऐसे में आपके बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए पारिवारिक माहौल बनाइए और परिवार की तरह हॉस्टल चलाइए। दरिंदगी का खेल मत खेलिए। तो बने रहिएगा, जल्द लेकर आएंगे नया अपडेट और यूं ही अनोखी बातें आपके बीच। धन्यवाद।